चैप्टर 4 शादी। दर्शनी जी को रोते देख वन्या उन्हें चुप करवाते हुए बोली, माँ आप रो क्यों रही है? बताइए ना ये सब क्या हो रहा है और सिद्धार्थ कहाँ है? मुझे अभी इसी वक्त सिद्धार्थ से मिल। अभी वन्या बोल ही रही थी कि उसे सामने से रुद्राक्ष आता हुआ दिखाई दिया। उसको देखकर ही लग रहा था कि वो यहाँ बहुत हड़बड़ी में आया है। रुद्राक्ष की सांसें तेज चल रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो खुद पसीने में लथपथ था। वन्या ने उसे जाकर गले लगा लिया और कहा, रुद्र कहाँ था तू? और ये बता सिद्धार्थ कहाँ है? बता ना बोल क्यों नहीं रहा है? चलिए पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको रुद्राक्ष मल्होत्रा से। ये सिद्धार्थ के छोटे भाई हैं और इनकी वन्या से बहुत बनती है। दोनों मिलकर खूब शरारतें करते हैं और साथ में मिलकर सिद्धार्थ को परेशान भी। वन्या रुद्राक्ष को रुद्र बुलाती प्यार से और रुद्र वन्या को मगू कहता है। क्यों कहता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। रुद्र कुछ बोलने ही वाला था कि दृशनी जी ने नामे गर्दन हिला दी। जैसे कह रही हो अभी कुछ मत बोलना। रुद्र अपनी माँ की बात मान कर चुप रहा और वन्या को खुद से अलग करके बिना देखे बिना कुछ बोले चला गया मंदिर की ओर। वन्या को समझ आ गया कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन क्यों कोई कुछ नहीं बता रहा ये समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क के एक महल के एक बड़े से कमरे में एक बूढ़ा आदमी एक किताब लेकर बैठा था। उसके चेहरे की झुर्रियां साफ उसकी उम्र बयान कर रही थी। उस कमरे में बहुत अंधेरा था। एक साइड लैंप के पास कुर्सी पर बैठ वो किताब लेकर अपनी किसी सोच में मगन थे। तभी एक आदमी जो कि अधेड़ था उसने हल्का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी सोच से बाहर आया और सामने आदमी को देखकर कहा, बोलो मोहन क्या खबर लाए हो? मोहन अपना सर झुकाकर, बॉस छोटे साहब शादी कर रहे हैं आज। ये सुनकर बूढ़े आदमी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और कहा, ये होना लिखा ही था, बस थोड़ा जल्दी हो रहा है। जाओ मिठाइयाँ बतावाओ, इस एम्पायर को उसकी मालकिन मिल रही है। मोहन सर झुकाकर वापस बाहर चला गया। वो बूढ़ा आदमी अपनी किताब बंद करते हुए बोला, दोनों बराबर है, यही बराबरी विनाश का कारण बनेगी। वही मंदिर में वन्या ने फैसला कर लिया था कि अब वो खुद अपने सवालों के जवाब खोजेगी। वो अब और नहीं रुक सकती। यही सोचकर वन्या मंदिर के अंदर चली गई और उस सेहरे वाले लड़के के पास जाकर उसे दो टक देखा। ये सिद्धार्थ नहीं था, ये वन्या अच्छे से जानती थी। तो फिर ये कौन था आखिर? ये जाने के लिए वन्या ने सेहरा हटाकर फेंक दिया। और जब उसने उस लड़के का चेहरा देखा तो वन्या ने अपने कदम पीछे ले लिए। वन्या को ऐसा करता देखता समक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, मानो वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वन्या दीवार के सहारे खड़े होकर एक टक समक्ष को देखे जा रही थी। तभी वन्या को कुछ धुंधली तस्वीरें, कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। वन्या अपना सर पकड़कर चिल्ला उठी, क्योंकि इन सब की वजह से वन्या को सर में बहुत दर्द हो रहा था। समक्ष तुरंत अपनी जगह से उठ गया और जाकर वन्या को उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब कर लिया। वन्या ने सर उठाकर समक्ष को देखा। वन्या और समक्ष दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों ही एक दूसरे में खो गए थे। वन्या भी अब अपना दर्द भूल गई थी। लेकिन जैसे ही वन्या को होश आया वो अपने आप को समक्ष के इतने करीब देखकर खुद को उससे दूर करने लगी। लेकिन समक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने अपनी पकड़ वन्या पर मजबूत कर ली और वन्या की आंखों में देखकर उसने हल्के से अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देख न जाने वन्या को क्या हुआ, वो एकदम शांत हो गई। जो वन्या अब तक संघर्ष कर रही थी समक्ष की बाहों से आज़ाद होने के लिए, अब वो खुद मंडप में जाकर बैठ गई। समक्ष भी जाकर वापस अपनी जगह बैठ गया, पर अब समक्ष के सर पर पगड़ी नहीं थी। कुछ देर पहले वन्या ने उसे उतार कर फेंक दिया था। समक्ष उठने ही वाला था अपनी पगड़ी लेने के लिए कि पंडित जी बोले, आप बार बार अपने स्थान से नहीं उठ सकते, ये अशुभ माना जाता है। समक्ष वापस बैठ गया। तभी समक्ष के सर पर किसी ने पगड़ी डाली। समक्ष ने देखा तो वो रुद्र था। रुद्र को पगड़ी डालते देख समक्ष ने अपनी पलकें झपका दी। रुद्र भी एक नज़र वन्या को देख वापस अपनी जगह चला गया। वन्या को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक जगह पत्थर की मूरत बनकर बैठी थी, जैसे उसके अंदर जान ही ना हो। पंडित जी ने बाकी शादी की रस्में करवाई। अब बारी थी फेरों की। समक्ष अपनी जगह से उठ गया, लेकिन वन्या अपनी जगह से नहीं हिली।
इससे पहले सुमित्रा जी आगे आती, समक्ष ने वन्या का हाथ पकड़कर उसे उठाया और फेरे लेने लगा। समक्ष ने वन्या का हाथ इतना कसकर पकड़ा था मानो वो उससे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। फेरे होने के बाद मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म हुई। पंडित जी ने कहा, आज से आप पति पत्नी हैं, विवाह संपन्न हुआ। अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करे। समक्ष ने वन्या को उठाया और सबसे पहले सुमित्रा जी और नरेंद्र जी के पास गया। नरेंद्र जी ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी को खुश रखना प्लीज। समक्ष ने उनके हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सुमित्रा जी वन्या को गले लगा कर रो पड़ी, पर थोड़ी देर बाद जब उन्हें वन्या में कुछ हलचल महसूस न हुई तो उन्होंने वन्या को अपने से अलग करके देखा और हैरान रह गई। वन्या का सर पीछे की तरफ झुक गया और वन्या पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी कि समक्ष ने उसे आकर थाम लिया। वन्या बेहोश हो गई थी। समक्ष जल्दी से वन्या को गोद में उठाकर कार की तरफ भागा। समक्ष के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में फिक्र साफ देखी जा सकती थी। आगे जाने के लिए बने रहें मेरे साथ सिर्फ।